हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बिल्कुल असली और बहुत ही रहस्यमयी घटना। दोस्तों, मैंने पहले भी कई तरह की सच्ची रहस्यमयी घटनाओं पर वीडियो बनाए हैं, जैसे कि डैटलो पास की घटना या साइबेरिया के जंगल की रहस्यमयी घटना। आज का वीडियो भी उसी तरह की एक बिल्कुल असली रहस्यमयी घटना पर आधारित है। ये घटना रशिया के साइबेरिया इलाके में मौजूद खमरदबन पहाड़ पर घटी थी। इस रहस्यमयी घटना में 6 लोगों की बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और एक शख्स इस घटना में जिंदा भी बच गया था। दोस्तों, रशिया में इस तरह की रहस्यमयी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिनमें कई लोग बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। मैंने उन घटनाओं के ऊपर काफ़ी अच्छी जानकारी के साथ वीडियो भी बनाया है। आप चाहें तो मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आज जिस घटना के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है वो घटना खमरदबन इंसिडेंट के नाम से बहुत मशहूर है। तो अब मैं आपको बताता हूं इस घटना के बारे में। दोस्तों, ये घटना साल 1993 के अगस्त महीने में साइबेरिया के बुरियाटिया नाम की जगह पर मौजूद खमरदबन नाम के पहाड़ पर घटी थी। ये पहाड़ रशिया में मौजूद दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील लेक बैकाल के पास पड़ता है। खमरदबन काफ़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ है, इसलिए यहाँ पर बहुत से हाइकर्स चढ़ाई करने के लिए आते रहते हैं। ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है और गर्मियों के मौसम में यहाँ पर हाइकिंग के लिए बहुत से लोग आते हैं। तो ऐसे ही एक बार ल्यूडमिला कोरोविना नाम की एक हाइकिंग इंस्ट्रक्टर और सर्वाइवलिस्ट अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ खमरदबन पहाड़ पर चढ़ाई करने गई थीं। हाइकिंग इंस्ट्रक्टर या सर्वाइवलिस्ट वो होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ाई करने की और जंगली इलाकों में जिंदा बचे रहने की ट्रेनिंग देते हैं। तो ल्यूडमिला कोरोविना नाम की एक बहुत ही अच्छी हाइकिंग इंस्ट्रक्टर अपने 6 स्टूडेंट्स के साथ खमरदबन पहाड़ पर चढ़ाई करने गई थीं। तो अब मैं आपको ल्यूडमिला के उन 6 स्टूडेंट्स के बारे में बताता हूँ। ल्यूडमिला के स्टूडेंट्स में से एक था 23 साल का अलेक्जेंडर क्राइसिन। अलेक्जेंडर क्राइसिन को ल्यूडमिला बहुत लंबे समय से जानती थी। वो अलेक्जेंडर को अपने बेटे के जैसा मानती थी। खैर, ल्यूडमिला के बाकी 5 स्टूडेंट्स थे 24 साल की टाटियाना फिलिपेंको, 19 साल का डेनिस श्वाचकिन, 17 साल की वैलेंटीना वाल्या उटोचेंको, 16 साल की विक्टोरिया जालेसोवा और 15 साल का टाइमूर बापानोव। तो साल 1993 की 2 अगस्त की तारीख को ल्यूडमिला अपने 6 स्टूडेंट्स के साथ खमरदबन पहाड़ पर चढ़ाई करने गई थीं। ल्यूडमिला कोरोविना के सारे स्टूडेंट्स 2 ग्रुप में पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए निकले थे और उनमें से एक ग्रुप को लीड कर रही थी खुद ल्यूडमिला कोरोविना की बेटी नटालिया। पहाड़ पर चढ़ाई करने से पहले ल्यूडमिला को मौसम विभाग से जानकारी मिली थी कि वहाँ पर कुछ दिनों के लिए मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। ल्यूडमिला के स्टूडेंट्स के साथ वाले ग्रुप को अलग रास्ते से होते हुए एक अलग जगह पर हाइकिंग के लिए जाना था, पर फिर भी ल्यूडमिला और उनकी बेटी नटालिया ने यह तय किया था कि 5 अगस्त को वो दोनों अपने अपने ग्रुप के साथ पहाड़ के ऊपर मिलेंगे जब उनके रास्ते आपस में टकराएंगे। फिर इसके बाद वो दोनों ग्रुप अपने अपने रास्ते पर निकल गए। ल्यूडमिला भी अपने 6 स्टूडेंट्स के साथ पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए चली गईं। ल्यूडमिला के ग्रुप के लिए शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे गए, लेकिन 4 अगस्त को मौसम विभाग की सूचना गलत साबित हुई और उसी दिन खमरदबन पहाड़ पर बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश की वजह से ल्यूडमिला ने पहाड़ पर चढ़ाई रोक दी और एक जगह पर कैंप लगाकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी। पूरी रात बारिश होने के बाद अगली सुबह बारिश बंद हुई। इसके बाद ल्यूडमिला और उनके स्टूडेंट्स ने अगले दिन फिर से पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अब तक ल्यूडमिला की बेटी नटालिया उस जगह पहुंच चुकी थी जहां पर उसको अपनी मां ल्यूडमिला से मिलना था। हालांकि अभी तक ल्यूडमिला उस जगह पर नहीं पहुंच पाई थी। कई घंटे तक अपनी मां का इंतजार करने के बाद नटालिया वहां से आगे बढ़ गईं। नटालिया ने सोचा था कि शायद खराब मौसम की वजह से ल्यूडमिला लेट हो गई हैं, जबकि असल में बात कुछ और ही थी। फिर नटालिया कुछ दिनों में ही अपनी चढ़ाई पूरी करके वापस पहाड़ के नीचे आ गई थी, लेकिन अभी भी उसको अपनी माँ और उनके स्टूडेंट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर 10 अगस्त को कुछ लोग खमरदबन पहाड़ के पास नदी में नाव से घूम रहे थे। तभी अचानक से उन लोगों की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो कि बिल्कुल बदहवास हालात में नदी के किनारे खड़ी थी। फिर जब नाव में बैठे लोग उस लड़की की मदद करने उसके पास गए, तब उन्होंने देखा कि उस लड़की के शरीर और कपड़ों पर खून के सूखे हुए धब्बे पड़े हैं। जब नाव सवार लोगों ने उस लड़की से पूछा कि उसकी यह हालत कैसे हुई, तब उस लड़की ने बताया कि उसका नाम वैलेंटीना उटोचेंको है और वो 6 और लोगों के साथ हाइकिंग के लिए आई थी और हाइकिंग के दौरान ही उसके ग्रुप के साथ एक बहुत ही रहस्यमयी हादसा हो गया जिसमें उसके सभी साथियों की मौत हो गई। वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और इसके आगे वो कुछ भी बता नहीं पा रही थी।
फिर इतना सब सुनने के बाद उन नाव सवार लोगों ने वैलेंटीना ओटोचेंको को पुलिस के पास पहुंचा दिया। इसके बाद पुलिस ने उस लड़की की बताई हुई जगह से 6 लोगों की बहुत ही बुरी तरह से खून से सनी हुई लाशें बरामद की। जिन 6 लोगों की लाशें मिली थीं वो लोग थे ल्यूडमिला कोरोविना और उनके बाकी के 5 स्टूडेंट्स। इस हादसे में वैलेंटीना ओटोचेंको को छोड़कर सभी 6 लोग मारे गए थे। इस हादसे को लेकर जब पुलिस ने वैलेंटीना ओटोचेंको से पूछताछ की तब उसने जो बात बताई वो कुछ इस तरह थी। वैलेंटीना ने बताया कि 4 अगस्त को पूरा दिन बारिश हुई, फिर अगले दिन 5 अगस्त की सुबह बारिश बंद होने के बाद हम सभी लोगों ने नाश्ता किया और फिर हम सब दोबारा पहाड़ पर चढ़ाई करने चले गए। हम सब लोग पहाड़ के ऊपर की तरफ जा रहे थे और हमारे सबसे पीछे अलेक्जेंडर क्राइसिन था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से अलेक्जेंडर बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। जब बाकी लोग पीछे पलटे तब उन्होंने देखा कि अलेक्जेंडर की आंख और कान से बहुत खून निकल रहा था और साथ ही उसके मुंह से भी झाग आ रहा था। फिर देखते ही देखते अलेक्जेंडर जमीन पर गिर पड़ा। ये सब देखते ही ल्यूडमिला तुरंत भागकर अलेक्जेंडर के पास चली गई और उन्होंने बाकी लोगों से आगे बढ़ते रहने को कहा। ल्यूडमिला अलेक्जेंडर को उठाने की कोशिश कर रही थी पर तब तक वो मर चुका था। फिर जैसे ही बाकी लोग वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े वैसे ही उन्हें ल्यूडमिला के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ल्यूडमिला की चीख सुनकर बाकी लोग जब पीछे पलटे तब उन्होंने देखा कि ल्यूडमिला की भी आंखों और कानों से खून निकल रहा है और मुंह से झाग आ रहा है। फिर देखते ही देखते ल्यूडमिला अलेक्जेंडर के ऊपर गिर गई और उनकी भी मौत हो गई। फिर ल्यूडमिला को देखने के लिए टाटियाना फिलिपेंको भागकर उनके पास गई, पर कुछ ही समय बाद टाटियाना भी चीखने लगी और फिर तुरंत ही उसने अपना सर जोर जोर से ज़मीन पर पटकना शुरू कर दिया। इसके बाद उसकी आंख और कान से भी खून आने लगा। फिर उसकी भी उसी तरह से मौत हो गई। इस तरह अचानक रहस्यमयी तरीके से अपने साथियों को मरते देखकर बाकी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर अपनी जान बचाने के लिए विक्टोरिया जालेसोवा और टाइमुर बापानोव वहाँ से दूर भागने लगे। इसके अलावा डेनिस श्वाचकिन एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप गया। इस ग्रुप की आखिरी मेंबर वैलेंटीना ओटोचेंको ये सब देखकर इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। विक्टोरिया और टाइमुर वहाँ से भागते हुए अचानक से ज़मीन पर गिर पड़े और बाकियों की तरह ही वो भी तड़प तड़प कर मर गए। इसके बाद वैलेंटीना और डेनिस अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे। फिर भागते हुए अचानक से डेनिस की आंख और कान से भी खून निकलने लगा और फिर वो भी ज़मीन पर गिरकर मर गया। फिर अपनी जान बचाने के लिए ग्रुप की आखिरी बची सदस्य वैलेंटीना ओटोचेंको वहाँ से भागकर पहाड़ के नीचे की तरफ चली गई। उस जगह से भागते समय वैलेंटीना के पास एक टेंट और कुछ कपड़े ही थे। पहाड़ के नीचे आकर वैलेंटीना ने अपना टेंट लगाया और रात होते ही वो सो गई। वैलेंटीना को लग रहा था कि बाकी लोगों की तरह ही वो भी मारी जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। फिर अगली सुबह वैलेंटीना को याद आया कि अगर उसको इस जगह पर जिंदा बचे रहना है तो उसको खाना पानी की ज़रूरत पड़ेगी। खाने पीने का सारा सामान उसके साथियों के पास था जिनकी अब मौत हो चुकी थी। फिर वैलेंटीना पहाड़ के ऊपर चढ़कर वापस वहीं जाती है जहाँ पर उसके साथियों की बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। वहाँ पहुंचकर वैलेंटीना देखती है कि उसके सभी साथियों की लाशें ठीक उसी तरह पड़ी हैं जिस तरह उनकी मौत हुई थी। फिर वैलेंटीना ने बहुत ही सावधानी से अपनी ज़रूरत का सारा सामान लिया और वापस अपने टेंट पे चली गई। इसके बाद 4 दिनों तक वहाँ पर भटकने के बाद एक नदी के किनारे उसको कुछ नाव सवार लोग दिखाई दिए जिन्होंने उसको पुलिस के पास पहुँचा दिया। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैलेंटीना ने अपनी आंखों देखी सारी बात पुलिस को बता दी थी, लेकिन तब भी पुलिस ने उसके साथियों को ढूंढने का काम 24 अगस्त से शुरू किया था। फिर पुलिस को ल्यूडमिला और उनके 5 स्टूडेंट्स की लाशें भी मिल गई थीं। पुलिस ने उन सभी लाशों का पोस्टमार्टम कराया और बताया कि उनकी मौत हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड में जम जाने से हुई है। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया था कि ल्यूडमिला की मौत हार्ट अटैक से हुई थी और मरने वाले उन सभी लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी पाई गई थी और साथ ही उन सभी लोगों के फेफड़ों में घाव भी पाया गया था। आखिरकार इस पूरी घटना को रशियन पुलिस ने एक हादसा बताकर इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस घटना में एकलौती जिंदा बची वैलेंटीना ओटोचेंको ने दोबारा कभी भी इस घटना के बारे में बात नहीं की, बल्कि इस घटना के बाद से वो जैसे गायब सी हो गई थी। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरी घटना को शॉर्ट में और सरल शब्दों में बताऊं तो बात यह है कि रशिया में साल 1993 में 7 लोग एक पहाड़ पर चढ़ाई और कैंपिंग करने जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब घटना होती है जिससे उन 7 लोगों में से 6 लोग बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मारे जाते हैं।
उन सभी 6 लोगों की आंख और कान से खून निकलने लगता है और कुछ ही देर में वो सब मारे जाते हैं। इस घटना में सिर्फ एक 17 साल की लड़की ही जिंदा बच पाती है। फिर कई दिनों तक पहाड़ पर भटकने के बाद वो लड़की कुछ लोगों की मदद से पुलिस तक पहुंचती है। उस लड़की द्वारा पुलिस को इस हादसे के बारे में बताए जाने के बाद भी पुलिस उस लड़की की बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और लगभग 20 दिन बाद पुलिस उस लड़की के साथियों को ढूंढने के लिए जाती है। फिर जब पुलिस को पहाड़ पर उस लड़की के साथियों की लाशें मिलती हैं, तब पुलिस उन लाशों का पोस्टमार्टम कराकर इस पूरी घटना को एक प्राकृतिक हादसा बता देती है और इस केस को हमेशा के लिए बंद कर देती है। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटना के बाद से इस हादसे में जिंदा बची वो लड़की भी दोबारा कभी भी इस घटना के बारे में कोई बात नहीं करती। ये सारी बातें कहीं से भी नॉर्मल नहीं हैं और आप सबको मैं ये बता देना चाहूँगा कि रशिया में इस तरह की कई और भी घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे कि डैटलो पास की घटना और चिवरुआ पास की घटना। इन दोनों ही हादसों में पहाड़ पर चढ़ाई करने गए सभी लोगों की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। फिर बाद में रशियन गवर्नमेंट इन हादसों को प्राकृतिक दुर्घटना बताकर इन केसेस को हमेशा के लिए बंद कर देती है। दोस्तों, खमर दबन की घटना बाकी घटनाओं से काफ़ी अलग है, क्योंकि इस घटना में एक लड़की जिंदा बच जाती है जो अपनी आंखों देखी बातें पूरी दुनिया को बता देती है। हालांकि फिर कभी भी वो लड़की इस हादसे के बारे में बात नहीं करती। दोस्तों, खमर दबन की घटना में जान गंवाने वाले लोगों की मौत किस वजह से हुई, ये बात बिल्कुल सही कोई भी नहीं जानता, लेकिन कुछ रिसर्चर और बहुत ही जानकार लोगों ने इस घटना के बारे में कुछ थ्योरीज दी हैं और वही थ्योरीज मैं अब आपको बताना चाहूँगा। इस हादसे को लेकर सबसे पहले जो थ्योरी दी जाती है वो ये है कि ल्यूडमिला और उनके 6 स्टूडेंट्स ने खमर दबन पहाड़ पर रशियन मिलिट्री का कोई ऐसा सीक्रेट एक्सपेरिमेंट देख लिया होगा जो उनको नहीं देखना चाहिए था और इसी वजह से रशियन मिलिट्री ने उन सबको मार डाला और उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को चेंज करवा दिया। पर इस थ्योरी में एक पेंच ये है कि अगर ऐसा होता तो रशियन मिलिट्री वैलेंटीना को जिंदा क्यों छोड़ देती। और वैसे भी खमर दबन पहाड़ पर काफ़ी टूरिस्ट आते रहते हैं, तो किसी ऐसी जगह पर रशियन मिलिट्री कोई एक्सपेरिमेंट क्यों करेगी जहां पर इतने लोगों का आना जाना होगा। ये थी पहली थ्योरी और अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर। दूसरी थ्योरी जो इस हादसे के बारे में दी जाती है वो ये है कि उन सभी पर्वतारोहियों का सामना किसी सुपर नेचुरल ताकत यानी कि किसी भूत प्रेत या शैतान से हो गया था और उसी सुपर नेचुरल एंटिटी ने उन सभी लोगों को मार डाला। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर के जंगलों में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि कहीं किसी जंगल में रहस्यमय सीढ़ियां देखी जाती हैं तो किसी जंगल से लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें साइबेरिया के जंगलों में रशिया के एक शिकारी का सामना किसी पैरानॉर्मल एंटिटी से हो जाता है। हालांकि वो शिकारी किसी तरह से उस जंगल से जिंदा बच के निकल जाता है। आप अगर चाहें तो मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने शिकारी द्वारा रिकॉर्ड करी गई असली वीडियो फुटेज भी ऐड करी हैं। तो ये थी इस हादसे के बारे में दूसरी थ्योरी। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी थ्योरी। तीसरी थ्योरी जो इस हादसे के बारे में दी जाती है वो ये है कि ल्यूडमिला और उनके स्टूडेंट्स की मौत किसी जहरीली गैस के संपर्क में आने से हुई थी। मेरे ख्याल से इस थ्योरी के सही होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1993 में ही रशिया ने नोविचोक गैस नाम से एक जहरीली गैस बनाई थी जो कि कुछ ही मिनट में इंसानों को मार देती थी। ये गैस एक तरह का केमिकल वेपन था और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गैस की टेस्टिंग उसी पहाड़ पर की गई थी। तो हो सकता है कि वो हाइकर्स नोविचोक गैस के संपर्क में आकर मारे गए हों। इस घटना के बारे में मुझे ये 3 थ्योरीज सबसे सही लगी, इसीलिए मैंने आपको इन तीनों थ्योरीज के बारे में जानकारी दी। बाकी और भी कई तरह की थ्योरी इस घटना के बारे में दी जाती हैं, जैसे कि कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि उन लोगों ने जंगल से कोई जहरीला मशरूम खा लिया होगा जिस वजह से उन सबकी मौत हो गई। इसी तरह कुछ लोगों का मानना है कि उन हाइकर्स ने गलती से बैकाल झील का पानी पी लिया होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है और इसी वजह से उन सबकी मौत हो गई होगी। पर मुझको ये दोनों ही थ्योरीज बिल्कुल बेकार लगी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि ल्यूडमिला कोरोविना एक बहुत ही अच्छी हाइकर और सर्वाइवलिस्ट थी। उनको अच्छे से पता था कि जंगल में उगने वाली कौन सी चीज़ खाने लायक है और कौन सी चीज़ खाने लायक नहीं है। और दूसरी बात ये कि बैकाल झील के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो रेडियो एक्टिव है और वैसे भी खमर दबन पहाड़ बैकाल झील के इतना भी पास नहीं है कि वो हाइकर्स उस झील से पानी पीते। वैसे एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार बैकाल झील में ही रशियन नेवी का सामना 9 फीट लंबे 6 एलियन से हुआ था। रशियन नेवी ने उन जीवों को पकड़ने की कोशिश भी की थी और इस कोशिश में रशियन मिलिट्री के कुछ जवान मारे भी गए थे।
और बाकी के जवान घायल हो गए थे। इसके बाद वो एलियन जीव वहाँ से गायब हो गए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग घटना थी और इस घटना के ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं जानता हूँ कि वीडियो लेट है, पर क्या करूँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत सरदर्द झेलना पड़ा। वैसे ये कोई हॉरर वीडियो नहीं है, पर यह एक बिल्कुल रियल घटना पर बेस्ड वीडियो ज़रूर है। मुझे लगा कि इस तरह की घटनाओं के ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ताकि मेरी ऑडियंस को ऐसी घटनाओं की भी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें बताई गई सारी जानकारियाँ बिल्कुल सही हैं और आप चाहें तो खुद इंटरनेट पर इन जानकारियों को देख सकते हैं। और मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि क्या मैं आपके लिए इसी तरह की और भी रहस्यमय घटनाएं लेकर आ सकता हूँ या नहीं। मतलब असल ज़िंदगी में घटी ऐसी रहस्यमय घटनाएं जिनके बारे में पता ही नहीं चल पाया कि आखिर वो घटना क्यों हुई थी, क्या मैं इस तरह की घटनाओं के ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके इस बारे में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इस तरह की और भी घटनाएं आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। वरना मैं वही नॉर्मल हॉरर वीडियो बनाता रहूँगा जैसा आप लोगों को पसंद होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अब की बार मैं लेट नहीं होऊंगा पक्का। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।